वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबका कप्तान और 1992 वर्ल्ड कप के हीरो और पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर लीडर इमरान खान को तोशाखाना केस में मुजरिम करार दे दिया गया है और वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए हैं, खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए, तो इस वजह से उनको 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है और 1 लाख रुपया उनको जुर्माना सुनाया गया है। और अगर वो जुर्माना 1 लाख रुपया नहीं देते तो फिर उस सूरत में उनको 6 माह इजाफी जो है वो जुर्माना 6 माह इजाफी जो है वो कैद काटनी पड़ेगी। इसके अलावा इलेक्शन एक्ट के मुताबिक उनको 5 साल नाअहली का जो है वो भी सामना करना पड़ेगा। और ये उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए इमरान खान को कि ये नाअहली जो है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने अभी इसकी लिमिट जो है वो 5 साल कर ली, पहले जो थी वो ताहियात थी, पहले कोई लिमिट जो थी वो मुकर्रर नहीं थी। तो इस वजह से जब जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को जब नाअहल किया गया था तो उनको लाइफ टाइम के लिए जो है वो नाअहल किया गया था। तो ये जो पाकिस्तान में जो है वो पीडीएम की गवर्नमेंट ने ये नाअहली की जो उम्र 5 साल जो है वो चेंज किया, कानून नया पास किया है, तो उसका सबसे पहले जो बेनिफिशियरी बने हैं वो इमरान खान बने हैं। और इमरान खान जो है वो कल उनने हाई कोर्ट में जो है वो एक पिटीशन दी हुई थी कि जो तोशाखाना की जो है वो एपलेट कोर्ट जो है, ट्रायल कोर्ट जो है, इसमें जो कार्रवाई है इसको रोका जाए, लेकिन जो है वो इसमें जल्दी की जा रही है, हमें सुना नहीं जा रहा, ज्यूरिसडिक्शन का मामला है। तो उसमें जो है वो हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर देने की बजाय हाई कोर्ट ने ये तो नहीं किया। और दूसरा उनमें इमरान खान ने एक और जो था वो बड़ा ये एलिगेशन उन पे था कि ये जो हुमायूं दिलावर जज साहब है इनको भी जो है वो चेंज किया जाए, हमें इन पर जो है वो एतराज है, हमें जो है वो ये केस सुने, हमें ये काबिल कबूल नहीं है। तो इस चीज को भी नहीं माना गया और ये जो ट्रायल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स थी इसको रोकने के हवाले से स्टे ऑर्डर की जो थी वो दी गई थी, इजाजत मांगी गई थी, वो भी नहीं दी गई। और सिर्फ और सिर्फ उनकी बात मानी गई थी कि उन्होंने जो कहा था कि ट्रायल कोर्ट ऐसे लग रहा है कि जानबूझकर जो है वो इस ट्रायल को जल्दी जल्दी निपटा रही है और इससे जो है वो इनकी बदनीति साबित होती है। तो आप इनको जो है वो कहें कि इस ट्रायल कोर्ट जो है वो प्रॉपर हमारे गवाह जो है, जो गवाहों को लिस्टें पेश की गई थी इमरान खान की तरफ से, वो जो सेशन कोर्ट में जब वो पेश की गई, हुमायूं दिलावर की कोर्ट में जब पेश की गई तो हुमायूं दिलावर साहब की तरफ से ये जवाब आया कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इन चारों जो बंदे आपने दिए हैं इनका जो है वो आपके तोशाखाना केस के मुतालिक इसका इन बंदों का किसी भी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल हाई कोर्ट ने कल केस जो है वो दोबारा रिमांड कर दिया जो है वो सेशन कोर्ट को, हुमायूं दिलावर को जज भी चेंज नहीं किया गया, कोर्ट की प्रोसीडिंग को भी नहीं रोका गया और हाई कोर्ट ने कहा कि आप जो है वो दोबारा से सारे मामला को देखें और इनको जो है वो अगर इनकी रिजर्वेशन है कि इनको जो है वो जल्दी में सुना जा रहा है, इनकी बात सही से सुनी नहीं जा रही, इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो कोर्ट जो है इन सारी चीजों को देखे, दोबारा देखे, इन सारी चीजों को एडमिनिस्टर करें और जो अगले बंदे की जो पार्टी की रिजर्वेशंस हैं उनको जो है वो दूर किया जाए। तो आज जो है वो जब सेशन कोर्ट को कल ऑर्डर किया गया तो सेशन कोर्ट ने जो है वो 8:30 के लिए 8:30 बजे टाइम मुकर्रर किया था कि इमरान खान जाती हैसियत में पेश हों। और इमरान खान खुद तो जाती हैसियत में माशाल्लाह पेश क्या होना था, वो तो पेश नहीं हुए, वो जमान पार्क में ही लाहौर में रहे, उनने तो जाने की जहमत ही नहीं की। और उनके जो वकील थे गौहर खान और ख्वाजा हारिस, ये दोनों भी जो है वो कोर्ट में पेश नहीं हुए और उम्मीद कोर्ट की तरफ से यही की जा रही थी कि इमरान खान में भी ना ही आए, लेकिन उनके जो प्रोसीडर्स हैं, उनके लीगल एडवाइजर्स जो हैं वो कोर्ट में लाजमी पेश होंगे और वो आर्गूमेंट्स अपने देंगे और फाइनल आर्गूमेंट्स देंगे, तो उसके बाद जो है वो फैसला महफूज कर लिया जाएगा। लेकिन 8:30 का टाइम था, ना इमरान खान पेश हुए, ना जो है वो गौहर खान या ख्वाजा हारिस पेश हुए और फिर जो है वो 9:15 9:30 तक वेट करते रहे, 10 11 12 बजे तक जो है वो वेट किया गया और फिर हुमायूं दिलावर की तरफ से ये जो है वो चीज बताई गई कि अब जो है वो 12:30 बजे फैसले को 12 बजे फैसले को महफूज कर लिया गया था और 12:30 जो है वो इस फैसले को अनाउंस कर दिया गया। अभी बात करें तो जो है वो ख्वाजा हारिस और गौहर खान तो कोर्ट में पेश नहीं हुए, लेकिन उनकी तरफ से वैसे वकील जो उनके एसोसिएट समझ लें, जूनियर समझ लें, वो पेश हुए और उन्होंने कहा जी हमारे जो सीनियर हैं वो दूसरी कोर्ट में जो है वो बिजी हैं, तो आप जो है थोड़ा इंतजार कर लीजिए। लेकिन हुमायूं दिलावर साहब ने समझा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो यूज कर रहे हैं, अदरवाइज इनका सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का वक्त जाया करना इनका मकसद और इनका मकसद कोई नहीं है। तो इस वजह से 12:30 बजे जो है वो फैसला महफूज कर लिया गया और 12:30 जो है वो फैसला अनाउंस कर दिया गया। रिपोर्ट्स की माने तो ख्वाजा हारिस जो है वो 12:20 पे या 12:25 पे जो है वो सेशन कोर्ट में पहुंच चुके थे, लेकिन तब तक जो है वो फैसला महफूज हो चुका था, वो बहुत लेट हो चुका था ये चीज और ख्वाजा हारिस को जो है वो मौका नहीं मिल सका। और ये भी जो है वो पीटीआई के वकला के दरमियान ये भी बातें अब सामने आ रही हैं, लीगल फ्रेटर्निटी
जो है कि जो मर्जी फैसला आता, जो ख्वाजा हारिस है और गौहर खान है, ये मंजे हुए जो है वो वकील हैं, तो इनको कोई ना कोई जो है वो टेक्निकल ग्राउंड पे आज बहस करनी चाहिए थी, जो है वो कोई ना कोई लीगल पॉइंट उठाना चाहिए था, ताकि ये केस जो है वो डिले हो जाता। बजाय आपने जो है वो कोर्ट को अवॉइड करना मुनासिब समझा, तो आपके को खिलाफ केस आ गया। तो अगर आप कोर्ट में पेश होते तो शायद जो है वो इस कोर्ट जो है वो कोर्ट आज फैसला ना करती। फैसला होने की देर थी और इमरान खान को 3 साल की कैद जो है वो सुना दी गई, 1 लाख रुपया जुर्माना, और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो है वो 5 साल की नाअहली का उनको सामना करना पड़ेगा। ये फैसला सुनाने की देर थी, तो जो पुलिस वाले थे, फैसला इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में हुआ है, और पुलिस वाले जो थे वो माशाल्लाह इतने एक्टिव हमने कभी नहीं देखे जितने आज जो है वो एक्टिव दिखाई दे रहे थे। वो ऐसे लग रहा था कि वो बस वेट कर रहे थे कि 12:30 हों और हम अपनी गाड़ियां भगा के ज़मान पार्क लेकर जाएं और फिर वहां से इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार कर ले। 1:45 जो है वो रेंजर्स की, पुलिस की भारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं वो भारी मिकदार में या भारी नफरी लेकर जो है वो ज़मान पार्क पहुंचे, और किनार रोड पर भी जो है वो मुख्तलिफ जगह पे ब्लॉकेज की हुई थी। लेकिन जो पीटीआई के जो लोग जो इस चीज को कह रहे थे कि इमरान खान बड़े पॉपुलर है, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, किसी एक बंदे ने भी जो है वो रेजिस्ट करने का नहीं सोचा। इवन कोई बंदा था ही नहीं, तो इमरान खान भी बेचारे जो है वो क्या रेजिस्ट करते, और इमरान खान भी जो है वो चुपचाप जो है वो गिरफ्तारी दे दी, और इमरान खान को जो है वो कोर्ट लखपत में शिफ्ट कर दिया गया, और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो इनको अडयाला जेल में अब जो है वो अब शिफ्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इमरान खान के पास अब ऑप्शंस क्या है। तो सबसे पहले इमरान खान के पास जो ऑप्शन है वो इमरान खान के पास ऑप्शन है कि इस सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट में अपील कर दें, और अपील में वो जो है वो यही ग्राउंड सामने रखेंगे कि हमें जो है वो सही से सुना नहीं गया, हमने जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो पेश की गई थी वो हमारी उन विटनेसेस को इजाजत नहीं दी गई, और जो विटनेस पेश नहीं करना चाहते थे, जब शहादत ही नहीं हुई, एक बंदे को मौका ही नहीं मिला अपने आप को बेगुनाह साबित करने का, तो वो कैसे जो है वो खुद को बेगुनाह साबित कर सकता था। तो ये फैसला जो है वो कोर्ट ने बदनीति उनकी साबित होती है, और हमें जो है वो प्रॉपर अपना मौकिफ पेश करने का मौका नहीं दिया गया, और ये जल्दी से जो है वो हुमायूं दिलावर साहब ने ये फैसला सुना दिया गया, इस ट्रायल को जल्दी वो निपटाया गया। तो इस वजह से हमें जो है वो प्रॉपर, या कह ले आप जो है वो एक मुनासिब वक्त नहीं मिला कि हम जो है वो अपने केस को सही से जो है वो कोर्ट के सामने पेश कर सकते। और सबसे पहले जो है वो इस तरह के अमूमन केसेस में वो सबसे पहले करेंगे, ये जब अपील फाइल करेंगे तो उसके साथ जो है वो जमानत के लिए भी अप्लाई करेंगे, और जब वो उसमें अपील फाइल करेंगे तो उसमें जो है वो यही इस्तदा करेंगे कि ये जो फैसला सेशन कोर्ट की तरफ से हुमायूं दिलावर साहब की तरफ से किया गया, सबसे पहले जो है वो इसको सस्पेंड किया जाए, और बाकी रिलीफ देने से पहले या इस केस को मजीद आगे देखने से पहले जो है वो इस फैसले को सस्पेंड किया जाए, ताकि इमरान खान की जो कैद की सजा है वो जो है वो खत्म हो जाए। और इमरान खान जो है वो उस सूरत में अगर उनकी जमानत हो जाती है और ये फैसला जो है वो सस्पेंड हो जाता है हाईकोर्ट की तरफ से, तो ये जो है वो उनको वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन इस तरह के केसेस में अमूमन स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है, लेकिन स्टे ऑर्डर देने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि स्टे ऑर्डर से जो है वो इमरान खान की वो जो है वो जेल से तो बाहर आ सकते हैं, लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो 5 साल की जो नाअहली है वो भी खत्म हो सकती है। और जो अब अपील में भी जो है अगर हकीकत बात करें तो मेरे ख्याल से जितने अरसे का ये जो केस चल रहा है, तो ख्वाजा हारिस ने उसमें जिरा में भी किया है, 3-3 4-4 दिन जो है वो जिरा की गई है। आपने जो है वो विटनेसेस, आपके पास कोई खातिर था, आपने को अपने हक में विटनेस पेश नहीं कर पाया, आप अपना केस जो है वो सही से उसको प्लीड नहीं किया, आपने जो है वो अपना जो मुवक्किल था उसको जो है वो बेगुनाह साबित नहीं कर पाए, और आप सिर्फ जो है वो टेक्निकल ग्राउंड्स में इधर फैसला आपके खिलाफ आया तो आप हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट को छोड़कर आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और पीटीआई ने कोई ऐसी कोर्ट नहीं छोड़ी जिस कोर्ट का उन्हें दरवाजा नहीं खटखटाया ताकि इमरान खान को जो है वो रिलीफ मिल सके। और आज जो है वो एक राबिया खान है, वो वैसे तो पहले पीटीआई की सपोर्टर थी, आजकल वो मेरे ख्याल नून लीग की सपोर्टर है, तो उनने आज किया हुआ था जो है वो अजराए जो है वो मजाक बात कर रहा हूं कि ख्वाजा हारिस जो है ये माशाल्लाह वही जवान है, ये वही वकील है जिन्हें नवाज शरीफ के केस को जो है वो प्लीड किया था, और वो भी जेल में गए थे, और अब इसी बंदे ने जो है वो इमरान खान को भी जेल में पहुंचा दिया है। तो ये जिसका भी वकील जिसका भी वकालत करता है तो ये जो है उसको जेल तक पहुंचाने तक जो है वो सांस नहीं लेता। अजरा मजाक उन्हें क्या, वैसे तो बहुत अच्छे जो है वो लॉयर है, पाकिस्तान के टॉप लॉयर्स में है, और उनकी वैसे भी रेपुटेशन बहुत कमाल की है, लेकिन ये एक मजाक था कि ख्वाजा हारिस जो है वो जिस भी बंदे का, जिस भी पॉलिटिशियन का केस लड़ते हैं तो उसको जेल पहुंचाने तक सांस नहीं लेते, जब तक वो जेल पहुंच नहीं जाता तब तक जो है वो सांस नहीं लेते, क्योंकि नवाज शरीफ के भी केस जो लड़ रहे थे वो सारे ख्वाजा हारिस उसमें जो है वो प्लीडर थे। तो
इसके बाद जो है वो सियासत में बड़ी हलचल जो है वो आ जाएगी और बहुत से लोग तो वैसे ही पीटीआई को जो 9 मई का वाकया हुआ था उसकी वजह से छोड़कर चले गए थे। अब जो है जो कुछ लोग साथ उनके ठहरे हुए थे, जो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मे भी इमरान खान जो है वो बच जाए, इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ी है तो मे भी इमरान खान जो है वो वापस सियासत में आ जाए, तो इमरान खान के नाम पे जो वोट लेना चाहते थे और जो बिल्कुल जो है वो एज पर बैठे हुए थे कि इमरान खान अगर बच गया तो हम इसकी तरफ से टिकट लेंगे और हम जो है वो दोबारा इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि इमरान खान तो बहुत जो है वो पॉपुलर है। तो इस फैसला आने के बाद, इस फैसले के आने के बाद जो है वो, मैं सारे तो नहीं कह रहा कि सारे जो है वो सारे छोड़ देंगे, लेकिन बहुत से लोग जो बिल्कुल एंड पे किनारे पे बैठे हुए थे, जो इस चीज का वेट कर रहे थे कि इमरान खान के केसेस में जो फैसला क्या आता है, तो वो अब इमरान खान के खिलाफ आ गया। तो मेरे ख्याल से जो है वो लोग अब जो है वो पार्टी को छोड़ देंगे, क्योंकि सियासी लोगों को उनको अपनी सियासत से गर्ज है ना, उनको जो है या बंदे हमेशा वही टिकते हैं जो पार्टी के नजरिए के साथ खड़े होते हैं, जो बंदे जिनका मकसद सिर्फ पावर पॉलिटिक्स होता है, जिनका मकसद सिर्फ जो है वो सीट जीतना होता है, तो वो इधर से उधर उछलते कूदते रहते हैं। एक पार्टी जब पहले नून लीग में सारे थे, जब नून लीग पर बुरा वक्त आया तो पीटीआई के पास चले गए, फिर पीटीआई को बुरा वक्त आया तो अब दोबारा जो है वो पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे, नून लीग में चले जाएंगे, किसी और पार्टी में चले जाएंगे। तो ये सारे लोग, ये सारा जो है वो काम चलता रहेगा। मेरे ख्याल से इस पर भी जो है वो कानून साजी होनी चाहिए कि एक सियासतदान अपने कैरियर में जो है वो 1 या 2 दफा जो है वो पार्टी को मैक्सिमम चेंज कर सकता है, इससे ज्यादा बार जो है वो चेंज नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से तो 1 दफा ही होना चाहिए, क्योंकि आपको एक दफा खुदा न खास्ता अगर आपसे गलत फैसला हो गया, आप गलत पार्टी के साथ चले गए हैं, तो आपको एक ऑप्शन आपके पास होना चाहिए कि आप पार्टी के जिस और पार्टी का नजरिया आपको अच्छा लगता है आप उसमें जा सकते हैं। एक से ज्यादा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो यही लोटे जो है ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ये किसी पार्टी के नजरिए के साथ खड़े नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ इनका जो है वो नून लीग के जो नवाज शरीफ के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, अभी जो थे इमरान खान के साथ है वो इमरान खान के नाम पे जो है वो वोट लेना चाहते थे। उसी तरह पीपल्स पार्टी है वो बिलावल भुट्टो और बेनजीर भुट्टो और जरदारी के नाम पर जो है वोट लेना चाहते हैं। तो इनका मकसद सिर्फ जो है वो जीतना है और पावर पॉलिटिक्स है, इनका मकसद सिर्फ पॉलिटिक्स में आना है और खूब पैसा बनाना है और अपनी औलादों की जो है वो नस्लों को संवारना, और इनका मकसद कोई नहीं होता। तो आपके साथ एंड तक खड़े वही रहते हैं जो नजरिया जो है वो जो आपकी पार्टी के नजरिए के साथ खड़े होते हैं। तो मेरे ख्याल से जो है वो इमरान खान को इसके बाद बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और इमरान खान, क्योंकि वैसे तो अगर हकीकत आप बात माने तो इमरान खान अब भी जो है वो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, और लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी को अब सबसे बड़ा धचका इस बात का लगेगा क्योंकि इमरान खान ने जो 26-27 साल जो पॉलिटिक्स की है वो उनने करप्शन के खात्मे पे जो है वो बात करते हुए की है, करप्शन के खात्मे का नारा लगाते हुए जो है वो उन्हें बात की है। तो अगर जो है वो एक बंदा खुद ही करप्शन के केस में जो है वो खुद जेल में चला जाता है, खुद वो उसमें मुजरिम ठहर जाता है उस केस में, तो उनके बयानिए को भी जो है वो बहुत बड़ा धचका लगेगा। और मुझे लग यही रहा है कि इमरान खान का जो है वो वक्त जो है वो काफी मुश्किल, अब इनको जो है वो हालिया दौर में इनको जो है वो इनके लिए कोई जो है वो रिलीफ मिलना जो है मुझे तो कम से कम जो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मे बी होप फॉर द बेस्ट और होप फॉर पॉजिटिव थिंग्स। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। एट द एंड ऑफ द डे जो है वो हमें पाकिस्तान चाहिए। सब लोग जो है वो इधर से उधर हो जाएंगे, कुछ मर जाएंगे, कुछ नए पैदा हो जाएंगे, बाकी रहना है तो पाकिस्तान में रहना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पाकिस्तान की बका। और मेरी तमाम लोगों से अपील है कि जो लोग भी इमरान खान के सपोर्टर हैं, प्लीज प्लीज जिस तरह जो था वो पहले जो है इमरान खान की गिरफ्तारी पर आपने जो है वो ऊट पटांग को गलत हरकतें की थी, पाकिस्तान के इमलाक को नुकसान पहुंचाया था, शहीदों को जो है वो उनके जो है वो अल्लाह माफ करे उनकी तस्वीरों पर पथराव किया था, इस तरह की कोई हरकतें ना की। सियासी इख्तलाफ आप जरूर रखें, लेकिन इस बात को जो है वो आप मद्देनजर रखें कि पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट। इमरान खान या नवाज शरीफ या जरदारी या सिराजुल हक या बाकी जो एमक्यूएम पाकिस्तान वाले वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान का खुदा न खास्ता अगर नुकसान होगा तो फिर हम सब का नुकसान होगा। तो आप अगर पाकिस्तान का सोचेंगे तो फिर जो है वो आपका प्रोटेस्ट करना चाहते हैं प्रोटेस्ट करें, पूरा मन प्रोटेस्ट करें, लेकिन किसी भी किस्म का कोई भी जो है वो नुकसान ना कीजिए जिससे बाद में आपका नुकसान हो, आपके बच्चे मुश्किल में फंसे, आपकी फैमिली मुश्किल में फंसे, या फिर जो है वो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की बदअमनी जो है वो पाकिस्तान में बदअमनी फैले और पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की जो बदअमनी जो पाकिस्तान में अंदर दंगे फसाद हो खुदा न खास्ता तो उनको देखे। तो उससे बेहतर है कि आप जो है वो पॉजिटिव थिंक की तरफ जाएं। आपने एहतजाज भी करना है तो आप जो है वो एक दायरे में रह के एहतजाज करें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे जो कल को आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए या हम पाकिस्तानी के लिए जो है वो मुजर चीज बने या हम सब के लिए तकलीफ देह चीज बने या हम सब की जिंदगी को जो है वो अजीरन बना दे। क्योंकि एट द एंड ये पॉलिटिशियंस तो बाहर निकलेंगे, फंसना है एंड पे तो मैं फंस जाऊंगा, जो सपोर्टर्स हैं वो फंसेंगे। तो सो आपसे अपील है कि प्लीज 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 आप जो है वो सारे पुरअमन रहें। ये काम इसी तरह चलता रहेगा और पाकिस्तान की बका के साथ ही हम सब की बका है। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड।